जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज होने के बाद तो उसने ट्विटर पे सुनामी सी ले आई रीस्टोर द स्नाइडरवर्स के नाम से। मगर अभी उसी के बीच में वार्नर ब्रदर्स ने दी सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जो कि अभी पिक्चर को रिलीज होने में 4 महीने बचे हुए हैं। अब यहाँ बात कोई अजीब नहीं है, बात अजीब यहाँ पे तब आ जाती है जब स्पेस जैम 2 को रिलीज होने में सिर्फ 2 महीने बच गए हैं और अभी तक उसका कोई ट्रेलर नहीं आया है। और वैसे भी ये तो बहुत ही छोटी सी डिटेल हो गई, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ट्रेलर क्या पूरी पिक्चर भी आ चुकी होगी। मगर अभी के तौर पे पूरे स्नाइडरवर्स का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ फेथ पे अटका हुआ है, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स के सीईओ एन सैनरॉफ ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि उनके पास अभी कोई प्लान नहीं है कि वे जैक स्नाइडर के विजन को आगे बढ़ाएंगे डीसीयू में। कोई प्लान नहीं है इनके पास। और इतना ही नहीं, डेविड आयर के कट वाले सुसाइड स्क्वाड के लिए एन सैनरॉफ का स्टेटमेंट कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट था। उन्होंने कहा वी वोंट बी डेवलपिंग डेविड आयर्स कट। और इतनी सारी कैंसलेशंस, एक्टर्स को मूवीज में से फायर करना और ना करने के बाद डर तो यही लगा रहता है कि डीसी का फ्यूचर कहां जा रहा है मूवीज में। मार्वल हर साल प्रोजेक्ट्स या इवेंट्स को अनाउंस तो करता ही रहता है कि क्या नया आने वाला है, क्या डेवलपमेंट में है और कितनी चीजें उन्होंने कंफर्म की। उनके मुंह से हमें कोई कैंसलेशन वाला वर्ड जल्दी सुनने को नहीं मिलता कि ये फलाना ढिकाना मूवी उन्होंने कैंसिल कर दी, जिसमें हल्क एक एक्सेप्शन है और ये बात 12 साल पुरानी है। अब हाँ, एमसीयू की टीवी शोज वाले कैंसिलेशंस की काफी सारी न्यूज आती रहती हैं, जैसे कि दी इनह्यूमन्स, रनअवेज, नेटफ्लिक्स और एबीसी सीरीज वाले शोज को कैंसिल कर दिया इन्होंने। अभी के तौर पे वार्नर ब्रदर्स के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ कंफर्म नहीं लगता क्योंकि उन्होंने कुछ कंफर्म किया ही नहीं। एन सैनरॉफ से पहले वार्नर ब्रदर्स का सीईओ केविन शुजिहारा था, जिसके काफी सारे पर्सनल कांड थे। उसने मार्च 2019 को वार्नर ब्रदर्स के चेयरमैनशिप को और सीईओ पद से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसने किसी ब्रिटिश एक्ट्रेस से स्पेशल फेवर्स मांगे उसे किसी पिक्चर में कास्ट करने के लिए। तो भाई, जब एक साथ किसी कंपनी का चेयरमैन और सीईओ चेंज हो जाए तो भाई व्यवस्था हिल जाती है। उन्हें कंप्लीटली एकदम नए बिजनेस प्लान की जरूरत है, क्योंकि पिछले चेयरमैन का दिमाग तो कहीं और पे लगा हुआ था। हमारे रीस्टोर द स्नाइडरवर्स मूवमेंट को जारी रखने का मोटिव इसीलिए था कि बहनचोद कुछ तो करो तुम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मार्वल बन जाओ, मगर कम से कम कुछ ऐसा यूनिवर्स तो डेवलप करो कि सारे बीइंग्स एक साथ इकट्ठे हो सके किसी ग्रेटर कॉज के लिए, उनकी कहानियां आपस में इंटरकनेक्टेड हों। हमें स्टैंड अलोन डीसी मूवीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग देखना पसंद करते हैं और मुझे भी पसंद है, मगर उसी के साथ साथ कुछ ऐसा भी जारी रखो जहां पे एक साथ सब हो सके। और इस बात पे एन सैनरॉफ का प्लान आता है। मेरी काफी सारी मल्टी डायमेंशनल रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि डीसी के पास एक सीक्रेट प्लान है, मल्टीवर्स। क्योंकि भविष्य में झांकने से पहले हमें अतीत को समझना होगा। एरो वर्सेस क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ वाला क्रॉसओवर शुरू हुआ था लेट 2019 से, जहां एज़रा मिलर वाला फ्लैश टीवी के ग्रैंड गस्टिन वाले फ्लैश से आमने सामने होता है पहली बार। इसके बाद जनवरी में न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में भी यह बात छपा था कि जो भी आने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स होंगे वो पैरेलल वर्ल्ड्स और सेम कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन्स एक साथ एग्जिस्ट करके हमें दिखाए जाएंगे। मगर जहां सारी दुनिया एन सैनरॉफ को इसी बात से हेट कर रही है कि वो आयर कट को आगे नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन उनके पास डीसीयू को लेकर एक डिफरेंट अप्रोच है। उन्होंने वैरायटी के इंटरव्यू में कहा कि वी वांट टू ब्रांच आउट एंड लेट क्रिएटर्स इंटरप्रेट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, जहां वे डीसी के मल्टीवर्स को एक यूनिक वे में बिल्ड अप कर सके और अपने अतीत के कर्मों को भुला सके। और इसी के साथ साथ सैनरॉफ की सबसे बड़ी मेंशनिंग थी डीसी फिल्म्स के फ्यूचर को लेकर, जहां डीसी फिल्म्स के प्रेसिडेंट वॉल्टर हमाडा ने एडिशनली ये बात मेंशन की कि डीसी की सबसे एक्सपेंसिव मूवीज सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होने के लिए डिजाइन हुई हैं और 2022 से आने वाली 4 सालों तक सुपर हीरो मूवीज एक्सक्लूसिवली एचबीओ मैक्स पे आएंगी, जो ज्यादा रिस्कियर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि बैट गर्ल, पीसमेकर, स्टैटिक शॉक जैसे कैरेक्टर्स। मगर इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए 2022 तक सुपर हीरोज को थिएटर में रिलीज करने वाला प्लान सही रहेगा, ताकि वो मूवीज वंडर वुमन की तरह अंडर परफॉर्म ना करें। जहां उनका प्लान 2022 से यह रहेगा कि वो 6 बिग बजट सुपर हीरो मूवीज को हर साल प्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ एडिशनली 2 स्मॉल बजट कहानियों के साथ, जैसे कि अपनी जेम्स गन की दी पीसमेकर को तो मेकिंग चली रही है, जो कि जनवरी 2022 में ही रिलीज होना शेड्यूल हुई है। अब क्योंकि स्नाइडरवर्स का फ्यूचर अनसर्टेन है, क्योंकि उनके बेन एफ्लेक जैसे एक्टर्स ने खुद ही कहानियों से कदम पीछे हटा लिया है उनके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। री फिशर को तो फायर ही कर दिया गया, मगर इसका मतलब यह कोई नहीं है कि वो इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। मामला ठंडा हो जाने दो, काफी हल्ला हो गया है, काफी बदनामी हुई है उनकी। एन सैनरॉफ के स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास डीसी मूवी के स्लेट हैं, जहां वो अपने यूनिवर्स को और भी रिचर, ब्रॉडर और मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहती हैं, जहां हमें अब पूरी एक फ्लैश की कहानी देखने को मिलेगी, उसके बाद एक्वामैन का सीक्वल देखने को मिलेगा, सुपरमैन और शज़ाम जैसे कैरेक्टर पे एक नई तरह की अप्रोच बड़ी ऑडियंस के लिए हमें देखने को मिलेगी, और फ्लैश पॉइंट मूवी हमारी डीसीयू वाली प्रॉब्लम की टाइमलाइन को ठीक कर सकेगा, जहां हमें उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा लेजेंड्स ऑफ टुमारो, सुपरगर्ल, बैटवुमन, एक्वामैन 2, शज़ाम, फ्यूरी ऑफ गॉड्स, पैटिसन की बैटमैन, ब्लू बीटल मूवी, ब्लैक सुपरमैन की मूवी, ज़टाना की मूवी, आवर मैन, द ट्रेंच,
वंडर वुमन 3, हे भगवान इसको सही कर देना, द Amazons की सीरीज, जस्टिस लीग डार्क, बैट गर्ल, स्टैटिक शॉक, द न्यू गॉड्स, ग्रीन लैंटर्न की मूवी और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स टीवी सीरीज। और इतनी सारी मूवीज के बाद भी कितनी सारी मूवीज और टीवी सीरीज डेवलपमेंट में चल रही हैं, जिसमें से कुछ में तो स्टीवन स्पीलबर्ग भी इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद जहां बात रही अपने स्नाइडरवर्स की, तो उसका फ्यूचर अनसर्टेन है। कुछ भी कहो, एक समय पे तो ऐसा ही लग रहा था कि यह जस्टिस लीग तो कभी रिलीज ही नहीं होने वाली, मगर हो ही गई ना। मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि स्नाइडरवर्स को रिस्टोर कर दिया जाए, मगर मैं यह नहीं चाहता कि जैक स्नाइडर उनकी सारी पिक्चर को डायरेक्ट करे। और भी कई सारे बेहतरीन टैलेंट्स हैं इंडस्ट्री में जो हमें और भी अच्छा सुपर हीरो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? विश्वास, जैसे बैटमैन ने कहा, फेथ रखो, होगा अच्छा ही होगा। वार्नर ब्रदर्स ने हमें कुछ पब्लिकली न्यूज तो नहीं बताई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान है सैंड्रॉफ के पास, बस जो भी प्लान है उस पे विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि मार्केटिंग तो तगड़ी होती है उनकी। या फिर कोई और रास्ता है आपके पास, तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। ओपिनियंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है लोगों के। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico.